Hi everyone. So today we are going to talk about Unit 1 Human Resource Management. ये टॉपिक आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो. स्टेटस एंड रोल ऑफ एचआर मैनेजर एंड कॉम्पिटेंसीज. तो ये दो चीज़ें आज हम करने वाले हैं. बहुत इजी वे में कराऊंगी और इतने इजी वे में कराऊंगी कि आप अपने आप से भी लिख पाएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सो लेट्स बिगिन. नाउ द क्वेश्चन इज स्टेटस एंड रोल ऑफ एचआर मैनेजर. ओके, स्टेटस एंड रोल ऑफ एचआर मैनेजर. अगर आपके सिलेबस में ये दोनों चीज़ें अलग से दी हुई है, स्टेटस एंड रोल, आपका आंसर सेम होगा, चाहे क्वेश्चन स्टेटस पर आए चाहे क्वेश्चन रोल पर आए. ठीक है, तो काफ़ी सारी बुक्स में दोनों चीज़ें अलग अलग भी लिखी हुई हैं, लेकिन मुझे उसमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि अलग लिखना चाहिए. तो स्टेटस एंड रोल को शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. नंबर 1, एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिसर. तो एक रोल एचआर मैनेजर का होगा एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिसर. एक्चुअली ये एक तरह से स्कोप है एचआर मैनेजर के. जैसे हमने डिस्कस किया था एचआरएम का क्या स्कोप होगा, क्या क्या चीज़ें एचआरएम में इंक्लूड होगी, सेम आपकी ये बनती है एचआर मैनेजर के बारे में कि एचआर मैनेजर को और किस तरह से बताया जा सकता है और क्या क्या उसे ऐसे काम करने होंगे. ठीक है, तो सबसे पहला एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिसर. He used to take care of employees as prescribed by Factories Act 1948. तो जैसे जैसे आप यूनिट्स में बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक एचआर मैनेजर को नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेबर एक्ट के बारे में पता होना चाहिए. तो इस हिसाब से वो बनता है एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिसर. नंबर 2 इज ही एक्टेड एज एन हैप्पीनेस ऑफिसर. हैप्पीनेस ऑफिसर कैसे? क्योंकि वो एक स्ट्रेस रिलीवर का भी काम करता है. जैसे कि हम देखते हैं देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेस ओवर द एम्प्लॉयज़ एंड देयर आर लॉट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यूज टू बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. आज की डेट में जितनी भी आप एमएनसीज देखोगे वो अपने एम्प्लॉयज़ को हॉलीडे वेकेशन प्लान करती है, कोई पिकनिक प्लान करती है. ये सब क्या है? दीज आर जस्ट लाइक टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस ऑफिसर की तरह एक्ट करते हैं. नंबर 3 इज टैलेंट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट. टैलेंट मैनेजमेंट, टैलेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा. अगर आप इतना हाई फाई टैलेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हो लेकिन आप उनसे काम नहीं करवा पा रहे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनसे क्या काम कराया जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ़ समबडी इज़ वेरी प्रोफिशिएंट इन डिजिटल मीडिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल मीडिया से कैसे काम लेना उस पर्सन से कि आपको डिजिटल मीडिया यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा हो. तो इस तरह का स्पेशलिस्ट भी एचआर मैनेजर होगा. Next point is HR Analytics Officer. It is related to HR Analytics. अब HR Analytics है क्या? Analyze trends using big data and analytical tools and provide insight for people management related decision making. I guess big data तो आपने नाम सुना ही होगा, बहुत बार यूज़ होता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है, एनालिटिकल टूल्स. तो इन सारे डेटा को यूज़ करके एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर किस तरह से हेल्प लेगा डिसीजन मेकिंग में, ये काम बनता है एक एचआर एनालिटिक्स ऑफिसर का. नंबर 5, ही वुड एक्ट एज रिक्रूटर. ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट का पॉइंट हम हर जगह करते हैं. ठीक है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन. तो एक रोल क्या है एचआर मैनेजर का? रिक्रूटर. नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफिसर. नाम से ही पता चल रहा है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या होती है? जब आप डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हो, वो होती है आपकी डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी में बहुत चीज़ें आ जाती है. विमेन एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग आएंगे. ठीक है, और फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडियंस, या फिर अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो इंडियंस, अमेरिकन, चाइनीज. सो दे आर लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग लाइक कल्चर, लाइक रिलीजन, लाइक इन लैंग्वेज. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अवेलेबल. तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिटी ऑफिसर भी है, क्योंकि आज की ऑर्गेनाइजेशंस में डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ये ध्यान में रखना है कि वो किसी एक ग्रुप की तरफ ही डिस्क्रिमिनेट ना करे. नेक्स्ट पॉइंट, जॉब एनालिस्ट. Job analyst means that they compile detailed information about job duties to prepare job description. HR मैनेजर को तो ये पता होना चाहिए ना कि किस जॉब के लिए कोई पर्सन हायर करना है, उस जॉब के क्या क्या काम है. ठीक है, तो अगर आपको सच में देखना है कि जॉब एनालिस्ट कौन होते हैं तो KPMG की साइट पे जाइए,
वहाँ पे न्यू ओपनिंग्स होती हैं ग्रेजुएट के लिए, वहाँ देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है और जॉब एनालिस्ट की कोई पोजीशन है या नहीं है, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो वहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि एक्चुअली आजकल हो क्या रहा है, बजाय इसके कि बुक्स में ही सिर्फ देखते रहें। बुक्स में से आपको इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी आपको एक्चुअल हैंड ऑन इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पनसेशन मैनेजर्स। कॉम्पनसेशन मैनेजर्स क्यों हैं? क्योंकि वो बार्गेन करते हैं, वो डिसाइड करते हैं दैट व्हाट सैलरी शुड बी गिवन टू दैट पर्सन, और ईयर वाइज एंड क्वार्टरली वाइज दे यूज टू गेट द रिपोर्ट्स ऑन द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो जिसने जितना अच्छा काम किया उसके हिसाब से उसकी सैलरी, उसके हिसाब से उसके पर्क्स और उसके हिसाब से उसके बोनसेस डिसाइड किए जाते हैं। देन ट्रेनिंग ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, तो ये भी स्पेशलिस्ट, ये भी काम है एक एचआर मैनेजर का, दैट ही हैज़ टू ट्रेन, ही हैज़ टू get some infrastructure so that he can provide training as well as development opportunities for the employees. Next role is labor relation specialist, जैसे कि हमने अभी किया ही था सबसे पहला एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिसर, तो यहाँ पे अब वो लेबर रिलेशन स्पेशलिस्ट भी है, क्योंकि उसे यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी है उनका ध्यान रखना है। लास्ट वन इज रिलेशनशिप मैनेजर। These are very important, they have to create a good relationship with the employees. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया और उसके रिलेशन बाकी लोगों के साथ अच्छे ही नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ग्रजेस हो रहे हैं, ग्रीवियंसेस हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए रिलेशनशिप मैनेजर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज की डेट में रिलेशनशिप सिर्फ कस्टमर्स के साथ डेवलप करना ही इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, बल्कि आपस में कैसे रिलेशनशिप है, इससे भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कितने पूरे होंगे उसका पता चलता है। तभी तो ये बोला जाता है ना कि टीम अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हो, राइट। सो ये थे रोल। हर बुक में आपको स्टेटस रोल अलग अलग मिलेंगे। आई गेस ये टॉपिक शायद अश्वत्थ थापा या डेजलर से लिया होगा कभी मैंने, तो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत ईजी, आप अपने आप से भी लिख सकते हो, बस एक बार समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट इज कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर। तो कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो स्किल्स क्या होते हैं? आपके किसी भी काम को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपके स्किल्स होते हैं। जैसे मान लो नॉलेज के अलावा आप मानोगे आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। क्वालिफिकेशंस में आपकी इंटेलिजेंस के बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स, मोटिवेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, तो ये सारे के सारे स्किल्स हो गए। लेकिन जब बात की जाती है कॉम्पिटेंसीज की, कॉम्पिटेंसीज एक ब्रॉड टर्म है जिसमें स्किल्स भी इंक्लूडेड हैं, और कॉम्पिटेंसीज में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो आप स्किल्स में नहीं डिफाइन कर पाते, ठीक है। स्किल्स तो आप एक पर्सन को देख के बता दोगे उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसको क्या क्या आता है, लेकिन कॉम्पिटेंसीज थोड़ी सी बियॉन्ड होती है स्किल से, ठीक है। तो ये ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, डिस्कस कर लेते हैं कॉम्पिटेंसीज में क्या क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लीडरशिप एंड नेविगेशन। लीडरशिप सबको पता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन में भी किया था हमने, दैट लीडरशिप इज टू इन्फ्लुएंस पीपल सो दैट दे कैन अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए एक एचआर मैनेजर में। नेविगेशन का मतलब कि उसे पता होना चाहिए कि अब ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाएगा, या फिर एम्प्लॉय को कैसे हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज एथिकल प्रैक्टिस। ये भी अब ये स्किल में नहीं आ सकता, एथिकल प्रैक्टिस, है ना। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स मीन्स अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, और उस चीज को प्रैक्टिस करना एक कॉम्पिटेंसी है। दिस इज नॉट अ स्किल। आप किसी पर्सन को ये नहीं बता सकते कि इसने ये चीज सीखी है एथिकल, ये कहीं ना कहीं उसके अंदर इनबिल्ट होती है एथिकल प्रैक्टिस। तो उसकी कोर वैल्यूज क्या है, उसकी ऑनेस्टी कितनी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसी है, ये है कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज डिजायर्ड होती है कि इस पर्सन में ये चीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए। then the second third one is relationship management।
अभी हमने किया था रिलेशनशिप मैनेजर्स रोल में, सेम वैसे ही रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसका एक काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एम्प्लॉय कितना एंगेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कितने अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्लब कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, कितनी लॉयल्टी दिखाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो लॉयल्टी तो तभी दिखाएंगे ना जब आप उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाओगे। ठीक है। फोर्थ इज बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन मीन्स कि उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशंस के प्लान्स को समझ पाए, और उसका जो दिमाग है ना वो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरह होना चाहिए। वो सिर्फ अपने आप को ये ना सोचे कि मैं ऑर्गेनाइजेशन या मैं इंस्टीट्यूट में जाऊं, काम करूं, मुझे उसके बदले सैलरी मिल जाए। उसका दिमाग एक एंटरप्रेन्योर की तरह होना चाहिए, जो हर चीज़ के बारे में सोच सके, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी, कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में भी, खुद की डेवलपमेंट के बारे में भी, और उसके साथ जो लोग काम करते हैं उनके बारे में भी। तो ये होगा बिजनेस एक्यूमेन। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसल्टेशन। डेफिनेटली ये उसकी एक कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि उसको कंसल्ट करना आना चाहिए, उसको लोगों को गाइडेंस करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको स्किल्स तो पता है, उसके पास बड़ी नॉलेज भी है, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं उसको इनसिक्योरिटी है कि अगर मैंने इसको सब कुछ बता दिया तो ये मेरे पास थोड़ी ना आएगा। तो आजकल ये काफ़ी चीज़ें हैं जो सब में ही होती हैं आई गेस। ठीक है। तो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, दैट द पर्सन शुड बी वेरी वेल knowledgeable and he should be ready to consult the people। वरना एक एचआर मैनेजर का काम ही क्या रह गया अगर उसने अपनी टीम के साथ लेकर नहीं चला वो। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिकल इवैल्यूएटर। क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल क्या होता है? क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब जिस इंसान को ये समझ आए कि इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसान है। ठीक है। तो वो क्यों काम आएगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल में। जब वो एम्प्लॉयज की अप्रेजल करेगा, क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी डिसाइड करेगा, बोनस डिसाइड करेगा, इंसेंटिव डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि इस पर्सन को प्रमोशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए उसमें इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, इतना वाइज होना चाहिए कि वो हर पहलू को इवैल्यूएट कर सके। किसने एक्चुअल काम किया है, कौन चमचागिरी कर रहा है, कौन आगे पीछे घूम रहा है, कोई टाइम पास करने के लिए आता है, कोई सिर्फ सैलरी के लिए आता है, कोई रिलेशनशिप बनाने के लिए आता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो द पर्सन शुड बी अ वेरी गुड क्रिटिकल इवैल्यूएटर। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर हियर। थोड़ा ब्लंट हो गया बट दिस इज द ट्रूथ। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल एंड कल्चरल इफेक्टिवनेस। तो एक एचआर मैनेजर के अंदर एक ऐसी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए जो उसका स्किल नहीं है। मैं शुरू से बता रही हूँ, दीज आर नॉट स्किल्स, दीज आर सम एडिशनल क्वालिटीज इन कॉन्ट्रास्ट विद द स्किल्स। आपके पास एमबीए की डिग्री है, वो आपका स्किल है, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। वो कॉम्पिटेंसी कैसे आती है? वो एक्सपेक्टेड होती है और एक्सपीरियंस के साथ आती रहती है। तो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए एक एचआर मैनेजर में कि वो एक ग्लोबल लेवल पर और कल्चरल सेंटीमेंट जैसी चीज़ें और जिसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा ज़रूरत है उन चीज़ों को समझ पाए। जैसे रिलीजन एक सेंसिटिव इशू है, तो उसको ये देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों के साथ वो कैसे डील करेगा। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को साथ में लेके आएगा, डाइवर्सिटी की बात करेगा, तो उन लोगों के साथ मिलकर कैसे काम करेगा। कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये वैसे बेसिक स्किल में आता है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन उसकी एक्सीलेंट होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तभी वो दूसरे लोगों के साथ काम कर पाएगा। और लास्ट पॉइंट इसमें है नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय रूल्स एंड रेगुलेशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसको ये पता होना चाहिए कि क्या रूल है, मैटरनिटी लीव देनी है, पैटर्निटी लीव के क्या रूल है, प्रोविडेंट फंड के क्या रूल है, ग्रेचुइटी के क्या रूल है। अगर ये रूल्स उसको नहीं पता होंगे तो कहीं ना कहीं वो फंसेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड एक एचआर मैनेजर का एक लॉ जैसा भी होता है कि उसको सब चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर है कि करनी होती है। ठीक है। तो जल्दी से एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। लीडरशिप एंड नेविगेशन, एथिकल प्रैक्टिस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिजनेस एंटरप्रेन्योर का दिमाग होना चाहिए, कंसल्टेशन के लिए रेडी होना चाहिए, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ग्लोबल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, कम्युनिकेटर एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज, लॉज एंड रेगुलेशंस। तो आई गेस इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अब कॉम्पिटेंसीज को समझने के लिए। आई ऑलवेज यूज टू से आप ये टॉपिक कहीं से भी कर सकते हैं। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। अगर टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।